हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं कॉलेज का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। तो देखेंगे ये कॉलेज कैसा है, पर्सनल लेवल पे इसको बताने वाला हूँ कैसा अंदर से है कॉलेज। काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है, इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। काफी लो रैंक के अंदर इसके अंदर एडमिशन हो जाता है। अगर तुम्हारी परसेंटेज या फिर परसेंटाइल लो है, तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर एडमिशन आराम से होने वाला है। सब बताने वाला हूँ, डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है या नहीं, फीस कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, आरओआई कैसा है, सब बताने वाला हूँ। तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो रहने वाली है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कॉलेज का नाम है आईएमएस ईसी, जिसका नाम है आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ये जो तुम्हारी लोकेशन है इसकी गाजियाबाद की है। और तुम्हारा नेक्स्ट है ए प्लस एग्रीगेटेड है, तुम्हारा 2002 का कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है, तुम्हारा रीजन जो है एनसीआर है। अगर हम बात करें कि इसका जो एडमिशन होता है वो कैसे होता है, तो एडमिशन तुम्हारा डायरेक्ट भी हो जाता है। और तुम्हारा अगर परसेंटाइल है तुम्हारी, अगर तुम यूपी के बच्चे हो तो यूपी टेक काउंसलिंग के अंदर रजिस्टर करो, आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। जो 85% सीट है वो तुम्हारी यूपी टेक काउंसलिंग से भर रही होती हैं, और बाकी जो 15% सीट है वो तुम्हारी डायरेक्ट एडमिशन वालों की, हर कॉलेज में यही है एकेटीयू के। तो 15% सीट इसमें भी तुम्हारा एकेटीयू, वो 15% सीट तुम्हारी डायरेक्ट से भर रही होंगी। 85% सीट तुम्हारी एकेटीयू काउंसलिंग से हो रही होंगी। बाकी अगर हम बीटेक का क्राइटेरिया की बात करें तो तुम्हारा जेई मेंस तुमने दिया होना चाहिए, उसके थ्रू हो जाएगा। अगर मैं पीजी वाले कोर्सेज की बात करूं, जैसे एमबीए एमसीए हो गया, तो उसके लिए तुम्हें सीयूईटी दिया होना चाहिए, तभी उसके अंदर एडमिशन आराम से हो जाएगा तुम्हारा। बाकी अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन की बात करूं, 15% तुम्हारी सीट तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा से है। मैनेजमेंट कोटा मतलब वही जो कहते हैं सब डायरेक्ट एडमिशन। तुम्हारे पीसीएम के अंदर 50% से ज्यादा होने चाहिए नंबर, मतलब पीसीएम पीसीएम मतलब तुम्हारी ट्वेल्थ के अंदर जनरली तुम्हारी 12th के अंदर तुम्हारी 45% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। और तुम्हारी मतलब ज्यादा अगर तुम्हें अच्छी ब्रांच चाहिए, कोर ब्रांचेस चाहिए, तो तुम्हारे पीसीएम के अंदर 75% से ज्यादा होने चाहिए। बाकी तुम कॉलेज का कैंपस भी विजिट कर सकते हो कैसा है। अगर हम बात करें इसकी जो कट ऑफ रहती है वो कैसी रहती है, तो तुम सामने देख ही सकते हो, 14-14 लाख तक एडमिशन हो जाते हैं स्पॉट राउंड के अंदर। स्पॉट राउंड वो होता है जो लास्ट राउंड होता है, बिल्कुल लास्ट स्पॉट राउंड। तो उसके अंदर 14-14 13-13 लाख रैंक के अंदर भी हो जाते हैं। तुम्हारी सीएससी एएमएल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बायोटेक। बायोटेक इस कॉलेज की अच्छी है, ले सकते हो एडमिशन। जो तुम्हारे बायो वाले बच्चे बायोटेक में एडमिशन ले सकते हो, काफी अच्छी बायोटेक रहती है, प्लेसमेंट भी काफी सही हो रहा था। कंप्यूटर साइंस और एआईएमएल इन सब में भी काफी सही प्लेसमेंट है। इस साल तो प्लेसमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो गया है, कॉलेज भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो गया, तो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तुम्हारी लोअर रैंक है तो इस साल इस कॉलेज की ना कट ऑफ भी थोड़ी सी शिफ्टेड देखने को मिलेगी। हो सकता है इस कॉलेज की 14 लाख से तुम्हारी जो लास्ट रैंक है वो तुम्हारी शिफ्ट हो जाए, तुम्हारी 7-8 लाख तक इस साल लास्ट हो जाए। तो वो चीज देख लेना, क्योंकि कॉलेज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इस ईयर। बाकी एमबीए की भी मैंने कट ऑफ डाल दी है नीचे, एमबीए की भी कट ऑफ देख सकते हो सीयूईटी के लिए क्या है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तुम्हारी फीस और स्कॉलरशिप्स की, तो तुम्हारी फीस की बात करें तो तुम्हारी फीस जो है तुम्हारी 1,03,000 है पहले ईयर की। मतलब इसमें दिखाते हैं, ये देखो लेटरल एंट्री की भी, एमसीए एमबीए सबका है इसमें। ठीक है, देख लेना। ठीक है। अब अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, 1,03,000 इन लोगों ने दिखा रखी है, लेकिन ड्रेस का, एकेडमिक का, तुम्हारा खर्चा, लैब्स का, इन सबका मिलाकर तुम्हारी 1,40,000 के आसपास फीस हो जाएगी पहले ईयर की। 1,30,000 फीस हो जाएगी तुम्हारी सेकंड ईयर की। 1,20,000 फीस हो जाएगी तुम्हारी थर्ड ईयर की। और 1,15,000 के आसपास हो जाएगी तुम्हारी फोर्थ ईयर की। बाकी इसके अंदर एसी और नॉन एसी रूम दोनों हैं, तो वो सब चीज तुम वहां पे हॉस्टल में जाके देख सकते हो। 1,05,000 से तुम्हारा नॉन एसी 3 सीटर रूम स्टार्ट हो रहा है। हॉस्टल की अगर कंडीशन की बात करें तो हॉस्टल की कंडीशन तुम्हारी एवरेज है, फूड भी काफी सही है तुम्हारा, हॉस्टल भी जो है काफी सही है, वार्डन भी काफी ठीक है, तो क्लाइमेट काफी अच्छा है हॉस्टल का। अब अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स की बात करूंगा, मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो तुम्हारा, अगर तुम्हारी 90% से ज्यादा है पीसीएम के अंदर तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर तुम्हारे 80 से 90% है पीसीएम के अंदर तभी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी ब्रांच वाइज जो तुम्हारी फाइनल, अगर तुम फाइनल ईयर में जो सीजीपी एसजीपी आती है तो उसके हिसाब से भी तुम्हें ना पैसे मिलते हैं। अगर तुम टॉप के रैंकर्स में रहते हो ना तो पैसे मिलते हैं, वो भी स्कॉलरशिप की तरह है। बाकी तुम्हारी एक स्टेट स्कॉलरशिप है, तुम्हें यूपी की स्कॉलरशिप वो भी आ रही होगी तुम्हारी, तो वो तुम देख लेना क्या रहता है। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं एकेडमिक्स एंड डिपार्टमेंटल, तुम्हारी फैसिलिटीज फैकल्टीज कैसी हैं, तो वो सब चीज। कंप्यूटर साइंस की बात करूं, लैब्स ठीक है, एवरेज लैब्स बोलूंगा। तुम्हारी तुम्हारी सीएससी इस कॉलेज के अंदर आईटी है, तुम्हारी एआई की स्पेशलाइजेशन एआईएमएल तुम्हारी, और बायोटेक है, ये सब चीजें हैं। तो ठीक है, कॉलेज सही है तुम्हारा ओवरऑल। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी भी इस कॉलेज की ठीक है। अब मैं बिजनेस की बात करूं, एमबीए एमसीए बेस्ट। अब मैं बात करता हूं तुम्हारे कि कैंपस में तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है तुम्हारा। तो क्लासरूम जो तुम्हारी फुल्ली एसी है, ठीक है, क्लासरूम फुल्ली एसी है। तुम्हारा जो बी ब्लॉक है, जिसके अंदर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की क्लास चलती है, सेकंड ईयर क्लासेस चल रही होती है, वो भी फुल्ली एसी है। वो तो ब्लॉक ही पूरा फुल्ली एसी है। सी ब्लॉक है वो भी फुल्ली एसी है। और अगर मैं बात करूं तुम्हारी अगर लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी काफी अच्छी फुल्ली एसी लाइब्रेरी है, इसके अंदर बुक्स भी काफी है, तुम उसके अंदर जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल काफी सही है, हॉस्टल भी दिक्कत ऐसी कोई है नहीं। डिनर्स की टाइमिंग है, वार्डन भी काफी ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है, वार्डन भी, और काफी सही है मतलब हॉस्टल का भी। फूड की भी क्वालिटी अगर मैं देखूं तो एवरेज एवरेज है, मतलब मैं अगर बोलूं तो ठीक है, डिसेंट है, फूड क्वालिटी सही है, मतलब अच्छा मिल जाता है सब कुछ, फ्रूट्स फ्रूट सब कुछ देते हैं, तो सही है। बाकी मैं प्लेसमेंट स्टेट्स की बात करूं, तो तुम्हारा अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 50 LPA, एवरेज की बात करूं 6.5 6.5। अगर मैं तुम्हारी कोर ब्रांचेस की बात करूं, जैसे तुम्हारी मैकेनिकल सिविल हो गई, इस साल तो ये ब्रांचेस हट गई हैं, लेकिन अगर मैं पुराना बात करूं तो 4.2। अगर मैं ओवरऑल मीडियन की बात करूं तो तुम्हारा 5 लाख मिनिमम जो बच्चा है उसका प्लेसमेंट 5 लाख का हुआ है। 5 लाख से ऊपर सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं, तो मीडियन इसका ये है। तुम्हारी अगर रिक्रूटर्स की बात करूं तो इसके अंदर तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एससीएल टेक। एससीएल टेक तो इनके कॉलेज की मेन रिक्रूटर आती आती है एवरी ईयर।
बाकी और भी कंपनीज आ रही होंगी। अगर स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कल्चर की बात करूँ, तो आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ना मतलब ठीक है, कल्चरल कल्चरल इवेंट भी होते हैं, कल्चरल फेस्ट भी हो रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा हो रहा होता है, प्रोग्राम्स बीच-बीच में हो रहे होते हैं, तो ठीक है, मज़ा आ रहा होता है। तुम्हारे एक इसके अंदर कल्चरल फेस्ट होता है जिसका विबग्योर नाम है तुम्हारा, स्पोर्ट फेस्ट हो रहा होता है जिसका नाम तुम्हारा अभी हुआ था रिसेंट में, स्पोर्ट फेस्ट भी होता है इस कॉलेज के अंदर। और मतलब ठीक है, तुम्हारे स्पोर्ट फेस्ट और वो सब चीज़ हो रही होती है, तो काफ़ी संग्राम था स्पोर्ट फेस्ट, वो हुआ था, काफ़ी सही रहता है, काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, काइट फेस्टिवल हुआ था, फिर तुम्हारी सेलिब्रिटी नाइट भी होती है, उसके अंदर मनिंदर भट्टर आया था, तो काफ़ी सही रहता है एंगेजमेंट, मतलब मज़ा आ रहा होता है कॉलेज के अंदर। अगर मैं कॉलेज की प्रोस एंड कॉन्स की बात करूँ, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा नॉक नेक से ए प्लस एग्रीगेटेड है तुम्हारा, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं इस कॉलेज के अंदर, ठीक है, प्लेसमेंट अगर डिसेंट है प्लेसमेंट। अगर मैं क्लासरूम की बात करूँ, क्लासरूम भी ठीक है, तुम्हारा एसी वाले क्लासरूम मिल जाएँगे, ठीक है। टीचर्स की बात करूँ, टीचर्स अगर देखो तुम पढ़ने वाले बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स हैं, तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, क्लास में अच्छा करवा देंगे तुम्हारा, कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ कि जिस एरिया में इस कॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर मतलब कमी क्या है इस कॉलेज के अंदर, एक तो 75% अटेंडेंस एरिया जो मैंडेटरी है, अगर नहीं होगी तो पेपर नहीं देने देंगे, पेपर नहीं देने देंगे तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स बहुत कम देते हैं, मतलब मिनिमम इंटरनल मार्क्स देते हैं, तो वो सब चीज़ देखनी पड़ेगी तुम्हें। बस यही सही है इस कॉलेज के अंदर कि इंटरनल बैक नहीं लगाते किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक, तो वो सब चीज़ ठीक है। और तुम्हारा जो कैंपस का एरिया है, जो साइज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक है कैंपस का एरिया। 14-15 एकड़ में कैंपस है, तुम्हारा छोटा नहीं है, ना बड़ा है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है कॉलेज के अंदर, सही है। एकेडमिक्स का काफ़ी ज़्यादा बल मतलब हैवी एकेडमिक्स रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई, 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 पढ़ते रहो, तो ये सब चीज़ बहुत रहती है एकेडमिक्स की कि पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है। तो पढ़ाई-पढ़ाई काफ़ी रहती है इस कॉलेज के अंदर। टीचर भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहा होगा, रेगुलरली तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे हर 2 हफ्ते, 1 हफ्ते में, तो तुम्हें खाली टाइम नहीं मिलेगा, खाली टाइम में तुम्हें फाइल, असाइनमेंट वो सब लिखना रहेगा, तो तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, बिज़ी शेड्यूल रहने वाला है। सुबह 9 बजे से तुम्हारी साढ़े 4, 5 बजे तक क्लासेस लग रही होंगी, अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है, तो तुम्हारी 6-7 बजे तक 6 बजे तक क्लासेस लग रही होंगी, तो वो सब चीज़ देख लेना। तो बस यही है दिक्कत। बाकी अगर बात करूँ इसकी नेशनल रैंकिंग की, तो 19 रैंक पे है तुम्हारा इंजीनियरिंग में। इसकी रैंक इस साल अपग्रेड हो गई थी, मेरे ख्याल 7 यानी 8 रैंक पे है तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और तुम्हारा एनआईआरएफ है, तो इसके पास आईआईआरएफ रैंकिंग है, और बाकी अदर रैंकिंग्स को भी चेक कर लेना, ठीक है? बाकी अगर तुम्हारी कोई भी डिस्कस मतलब कोई भी तुम्हारी डिस्कशन या फिर कोई भी तुम्हारी क्वेरी बच गई हो तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, कॉलेज कैसा है, फैकल्टी ठीक है, कॉलेज ठीक है, बच्चे का एनवायरनमेंट भी ठीक है, बस थोड़ा-सा लोअर रैंक का कॉलेज है, थोड़े से बच्चे तुम्हें ऊपर-नीचे मिल जाएँगे, लेकिन क्वालिटी का बच्चा भी इसके अंदर मिल जाएगा। प्लेसमेंट ठीक है तुम्हारा, और फूड अगर हॉस्टल की बात करूँ, फूड क्वालिटी ठीक है, हॉस्टल के रूम्स ठीक है, वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, तुम्हारी लॉन्ड्री मिल जाएगी, बस वॉशिंग मशीन मिल जाएगी तुम्हें लॉन्ड्री एरिया में, और तुम्हारा बाकी इंडक्शन-विंडक्शन की भी फुल फैसिलिटी है, कॉलेज ठीक है तुम्हारा ओवरऑल। अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो ग्रीनरी अच्छी खासी मेंटेन्ड है, ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर तुम फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकते हो, तुम्हारा हैंडबॉल, वॉलीबॉल ये सब चल रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ ठीक है तुम्हारा। तो अगर मैं फाइनल अपने डिसीजन पे आऊँ तो कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, तुम्हारी रैंक बहुत ज़्यादा आई है, मतलब तुम्हारी परसेंटाइल कम है, तो इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, ठीक है कॉलेज। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, नेक्स्ट बताना किस कॉलेज की चाहिए वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।